बेटे लास्ट टाइम मैंने आपको डाइसैकराइड घर से करने को दिए थे और अनफॉर्चुनेटली बहुत कम बच्चों ने मेरे को उसको सेंड किया, ठीक है, क्योंकि काम करना वैसे हम कम शमी करते हैं, बट कई बच्चों ने सेंड किया, डेफिनेटली सेंड किया एंड आई अप्रिशिएट देम जिन्होंने भी सेंड किया है। तो मैं फिर भी अपना फर्ज अदा करते हुए आपको डाइसैकराइड्स के बारे में थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ, ताकि आपको ये ना लगे कि ये टॉपिक सर ने ऐसे ही कर दिया था, तो वो नहीं चाहता। तो देखो बेटे, हमें डाइसैकराइड हमने 3 तरह के पढ़े थे। डाइसैकराइड्स हमने कहा था, डाइसैकराइड जो है 3 तरह के होते हैं, हमने जो पढ़ने हैं। एक, कई सारे डाइसैकराइड होते हैं पर हमने पढ़ने कितने हैं? सिर्फ 3। और उसमें से पहला हमने बोला था जिसको बोलते हैं सुक्रोज। सुक्रोज सुक्रोज यानी कि टेबल शुगर। सुक्रोज यानी कि टेबल शुगर, या इसको हम कॉर्न शुगर का नाम, रादर केन शुगर का नाम भी देते हैं, केन शुगर, ठीक है जी। सुक्रोज 2 कंपोनेंट से मिलकर बनती है बेटा, ठीक। इट इज फॉर्म्ड बाय 2 कंपोनेंट्स एंड दैट 2 कंपोनेंट्स आर अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज प्लस दैट ऑफ दूसरा कंपोनेंट होता है बीटा डी फ्रक्टोज। बीटा डी फ्रक्टोज ये दूसरा कंपोनेंट इसके अंदर होता है। इन दोनों के जुड़ने से हमारे पास ये सुक्रोज की फॉर्मेशन होती है बेटा। देखो बेटा, सुक्रोज की बात करें तो हमारे पास फॉर्मूला आया C12H22O11, ठीक, ये फॉर्मूला हमारे पास इसका आया। अब बेटे हम करवाते हैं इसके हाइड्रोलिसिस, जस्ट टू नो, ये जानने के लिए कि हमारे पास जो चीजें इसके अंदर है वो कौन सी है। जैसे कि ऊपर बताया कि मैंने ये अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज होता है, तो ऑब्वियसली वो बनेगा यहां पर अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज बनेगा यहां पर आफ्टर हाइड्रोलिसिस, प्लस दैट ऑफ बीटा डी फ्रक्टोज, ये दोनों चीजें बनेंगी। देखो बेटे, अगर हम इसकी बात करते हैं, इसकी पहले जो ऑप्टिकल मूवमेंट होती है, स्पेसिफिक रोटेशन जो होती है आपके पास सुक्रोज की स्पेसिफिक रोटेशन यानी कि अल्फा, स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ सुक्रोज, ठीक। और यहां पे हम लिख देते होते हैं कि कौन सा डी लाइन हो गई, 298 केल्विन टेम्परेचर हो गया। इट इज फाउंड टू बी प्लस 66.5 डिग्री। कितनी? प्लस 66.5 डिग्री इसकी ऑप्टिकल मूवमेंट पाई जाती है। यहाँ स्पेसिफिक रोटेशन इसकी 66.6 डिग्री होती है टुवर्ड्स राइट, जबकि ग्लूकोज की हम जानते हैं यही 52.4 डिग्री की अप्रोक्सीमेट होती है प्लस में, ठीक है जी। और जो ये फ्रक्टोज होता है, फ्रक्टोज की यही मूवमेंट अप्रोक्सीमेटली 99 के करीब होते हैं, 93 के करीब होती है, यानी 92.7 के करीब होती है, पर माइनस में अप्रोक्सीमेट वैल्यूज है, नॉट एग्जैक्ट वैल्यूज, ठीक। अब क्या है हमारे पास, हम देखें, इसका मतलब ये है कि जब पहले हम सुक्रोज लेते हैं तो वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है बच्चे, ठीक, वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है। लेकिन जब उसको हाइड्रोलाइज करते हैं तो हमारे पास 1 मोल ये बनता है, 1 मोल ये बनता है, और क्योंकि ये लीवो रोटेटरी है और ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, और लीवो रोटेटरी जो है उसकी ऑप्टिकल मूवमेंट ज्यादा है, इसलिए जो मिक्सचर बनेगा आफ्टर हाइड्रोलिसिस वो लीवो रोटेटरी मिक्सचर बनेगा आफ्टर हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस के बाद ये बन जाएगा लीवो रोटेटरी मिक्सचर। समझ में आई बेटे बात? इसीलिए हम इस हाइड्रोलिसिस ऑफ शुगर को हम लोग बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। ये केन शुगर की इन्वर्जन कहलाती है बच्चों। सो दिस इज इन्वर्जन ऑफ केन शुगर।
व्हाई इट इज इन्वर्जन ऑफ केन शुगर? क्योंकि सिंपल थिंग, यहाँ पे डेक्स्ट्रोरोटेटरी वन इज चेंजिंग इनटू लीवोरोटेटरी मिक्सचर, हेंस जो हाइड्रोलिसिस होती है उसको हम इन्वर्जन ऑफ केन शुगर का नाम भी देते हैं बच्चों। बोलो बेटा, यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? अब देखते हैं कि यहाँ पे बॉन्ड किस किस में और कैसे कैसे बनता है, ताकि आपको ये क्लियर किया जा सके। देखो बेटे, जैसे कि यहाँ पे अल्फा डी ग्लूकोज है और दूसरा बीटा डी ग्लूकोज है, वो बीटा डी फ्रक्टोज है। देखिए अल्फा डी ग्लूकोज हम कैसे बनाते थे हेमी एसिटल स्ट्रक्चर में। अब अल्फा डी का मतलब क्या होता है बेटा? जैसा कि आपको पता है अल्फा डी का मतलब है कि OH राइट पे होगा। राइट मतलब बिलो द प्लेन होगा। तो फर्स्ट कार्बन के साथ जुड़ा हुआ OH जो होगा वो राइट पे होगा, यानी बिलो द प्लेन होगा। बाकियों का तो आपको मालूम ही है कि बाकी सीक्वेंस कैसे होंगे, वो सब पता है। यहाँ CH2OH होता है, यहाँ H होता है। सेकेंड कार्बन का जो OH ग्लूकोज पे होता है वो डाउनवर्ड होता है, ठीक। फिर यानी कि राइट पे ही होता है। फिर थर्ड का OH अपवर्ड होता है, यहाँ नीचे होता है। फिर फोर्थ का OH फिर से नीचे होता है और ये H अपवर्ड होता है। सो दिस पर्टिकुलर पार्ट इज कॉल्ड एज अल्फा डी ग्लूकोज, इजंट इट? सो दिस इज अल्फा डी ग्लूकोज। और वहीं पर अगर हम बीटा फ्रक्टोज की बात करते हैं, फ्रक्टोज जो होता है दैट इज अ पेंटोज रिंग। हम इसको ऐसे बनाते थे भाई, सो दिस वाज फ्रक्टोज। क्योंकि हम बीटा की बात कर रहे हैं तो बीटा में OH कहां पे होगा? अपवर्ड होगा, बिल्कुल सही। बीटा में OH अपवर्ड होगा और यहां CH2OH, यहां पे क्या आएगा पुत्र? यहां पे OH अपवर्ड्स और H डाउनवर्ड्स, ठीक है जी। यहां पे H अपवर्ड, OH डाउनवर्ड्स, ठीक। और ये तो पता ही है कि हमेशा CH2OH अपवर्ड रहता है, H डाउनवर्ड रहता है। तो ये दो यूनिट्स हैं। पहला यूनिट हमारे पास जो इधर आया वो था अल्फा डी ग्लूकोज। आप देख ही रहे हैं अल्फा डी ग्लूकोज है ये। और ये क्या था? बीटा डी फ्रक्टोज। ये बीटा डी फ्रक्टोज था भाई, क्लियर? अब देखो बेटे, इसमें होगा क्या? इसका ये फर्स्ट कार्बन कहलाएगा, ठीक। ऑक्सीजन से आगे से नंबरिंग शुरू होती है। इसका ये फर्स्ट कार्बन कहलाएगा, जबकि इसका फर्स्ट कार्बन ये कहलाएगा, ये सेकंड कार्बन होगा। तो हमारे पास इसके फर्स्ट कार्बन का H और इसके सेकंड कार्बन का OH ये आपस में जुड़ेंगे, वाटर रिलीव होगा और उसकी वजह से बेटे हमारे पास सुक्रोज का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बन जाएगा। सी बेटा ये हमारा ग्लूकोज रिंग था, ये हमारा ग्लूकोज रिंग था। यहां पे OH लगा हुआ था, यहां पर H लगा हुआ था, यहां H, यहां OH, यहां OH, यहां H, यहां CH2OH और यहां पर H। और इसमें ऑक्सीजन एक रह गई, ठीक, ईथर लिंकेज। और नीचे किसके साथ जुड़ा है ये? इट इज ज्वाइंट टू दैट ऑफ fructofurano's ring. So this is fructofurano's ring.
CH2OH, यहां CH2OH, ठीक है जी। ऑब्वियसली बाकी ग्रुप्स अपनी जगह पे ही हैं, यहां H, यहां OH, यहां H, यहां OH, यहां H। सो बेटे ये आपके पास सुक्रोज का स्ट्रक्चर बन गया। ये कौन सा बन गया? सुक्रोज का स्ट्रक्चर बन गया बेटा। और ये जो बना हमारे पास, ठीक, ये अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगी। दिस इज कॉल्ड एज अल्फा, एक का अल्फा और दूसरे का बीटा, अल्फा बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ठीक है ना। क्योंकि हम जान रहे हैं ग्लूकोज का अल्फा फॉर्म और फ्रक्टोज का बीटा फॉर्म ये आपस में जुड़े हैं, ठीक। तो ये हमारे पास जो बॉन्ड है वो कौन से कार्बन के बीच में है? बॉन्ड है C1 ऑफ ग्लूकोज, C1 ऑफ ग्लूकोज एंड C2 ऑफ फ्रक्टोज। फ्रक्टोज का दूसरा कार्बन और ग्लूकोज का पहला कार्बन, ये आपस में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना रहे हैं। बोलो मेरे प्यारे बच्चों, बात समझ में आती है कि नहीं आती है? अब देखो बेटे, एक बात बताओ, मैंने तुम्हें देखना सिखाया था कि वेदर ये रिड्यूसिंग है कि नहीं। तो क्या ये बता सकते हो कि वेदर ये रिड्यूसिंग होगी कि नहीं होगी? वेदर इट विल बी रिड्यूसिंग और नॉट? क्यों नहीं होगी? क्योंकि देखो हमने आपको बताया था रिड्यूसिंग शुगर देखने के लिए इस कार्बन से जुड़ा हुआ OH होना चाहिए। सिंपल तरीका मैंने बताया था, इस कार्बन से जुड़ा OH होना चाहिए। क्या यहाँ पे फ्री OH है? नहीं है। क्या यहाँ फ्री OH है? इसके साथ नहीं देखना है, इसके साथ देखना है। तो इट इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर, नॉन रिड्यूसिंग शुगर, ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर है बेटा। इसके दोनों के दोनों पार्ट कैसे आ गए? दोनों के दोनों पार्ट नॉन रिड्यूसिंग होंगे। बोलो बच्चे, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? समझ में आ गया? अब देखो बेटे, अदरवाइज सुक्रोज इज स्टेबल टुवर्ड्स एल्कलीज। इन एल्कली इट डज नॉट शो म्यूटा रोटेशन, ठीक। सुक्रोज इज स्टेबल टू एल्कलीज, सुक्रोज इज स्टेबल टू एल्कली, किसी भी एल्कलाइन सॉल्यूशन के लिए स्टेबल है, बट and does not show muta rotation, ठीक है, ये म्यूटा रोटेशन शो नहीं करती है, स्टेबल टुवर्ड्स एल्कली है, ठीक। कलरलेस क्रिस्टलाइन कंपाउंड होता है, हाईली सॉल्युबल इन वाटर बट स्लाइटली सॉल्युबल इन अल्कोहल्स, highly soluble in water but slightly soluble in alcohols। समझ में आई बेटा बात? It is dextrorotatory, अपने आप में ये डेक्स्ट्रोरोटेटरी है, ये पहले से पता चल गया हमें। तो बोलो बेटा, सुक्रोज के बारे में समझ में आया कि नहीं आया? कैसे इसका स्ट्रक्चर बना? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही होते हैं, इसमें ग्लूकोज का कौन सा पोर्शन रिएक्ट कर रहा है, ठीक, फ्रक्टोज का कौन सा फ्रक्टोज रिएक्ट कर रहा है, उसमें कौन से कार्बन आपस में बॉन्ड बना रहे हैं, वो रिड्यूसिंग है कि नहीं है, और इन्वर्जन ऑफ केन शुगर किसको बोलते हैं। ये आसानी से समझ में आ जाए तो समझ लीजिएगा, आपको इतना ही पढ़ना है सुक्रोज के अंदर। बोलो क्लियर बच्चे? अगली बात, दूसरा डाइसैकराइड जो हमें पढ़ना था बेटा, ये हमने पहला डाइसैकराइड पढ़ा, दैट इज सुक्रोज। अब हम दूसरा डाइसैकराइड पढ़ने जा रहे हैं। देखो बेटे, जब आप दूसरा डाइसैकराइड पढ़ने की कोशिश करते हो, दैट इज माल्टोज, दैट इज माल्टोज, ठीक है जी। तो दूसरा हमारे पास आएगा माल्टोज। माल्टोज को हम माल्ट शुगर भी कहते हैं, माल्टोज को माल्ट शुगर भी कहा जाता है, ठीक है जी। माल्टोज इज ऑल्सो कॉल्ड एज माल्ट शुगर, ठीक। फॉर्मूला तो वही है, C12
H22O11, but the disaccharide of 2 glucose units. इसमें मेरे प्यारे बच्चों अल्फा डी ग्लूकोज और अल्फा डी ग्लूकोज आपस में जुड़ते हैं। अल्फा डी ग्लूकोज आपस में जुड़ते हैं तो हमारे पास ऐसा बनता है, यानी इसको अगर हम हाइड्रोलाइज करें तो बेटे ये हमें हाइड्रोलाइज होकर के क्या देगा, 2 मोल्स ऑफ अल्फा ग्लूकोज देगा, C6H12O6। ठीक है बच्चे, 2 मोल्स, दोनों ही अल्फा डी ग्लूकोज होंगे, इसलिए कोई टेंशन वाली खास बात नहीं होती। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, दोनों ही ग्लूकोज है और अल्फा डी ग्लूकोज है। अल्फा डी ग्लूकोज कैसे बनाते हो भाई, ऐसे हमने अपना पायरानोस स्ट्रक्चर बनाया। दिस मस्ट बी अ फ्लैटर रिंग, ये रिंग नंबर 1 हो गया दोस्तों। अब इसमें फटाफट से बताइएगा कि हम कौन सी ग्लूकोज की बात कर रहे हैं, अल्फा। तो अल्फा में OH कहां होना चाहिए, डाउनवर्ड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ठीक, ये अल्फा ग्लूकोज हो गया। बाकी तो आपको पता ही है यार, बाकी पोजीशन तो ऐसा ही है, उसमें ज्यादा कोई मुश्किल नहीं है। बाकी पोजीशन एज सच होती हैं, CH2OH। ठीक है जी, ये हो गया आपके अल्फा डी ग्लूकोज। ऐसा ही एक दूसरा मॉलिक्यूल भी होगा, अल्फा है तो OH डाउनवर्ड्स, H ऊपर, यहां वाला OH तो डाउनवर्ड होता ही है, यहां वाला OH अपवर्ड होता ही है, यहां डाउनवर्ड होता ही है, यहां CH2OH होता है, यहां H होता है। अब देखो बेटे, इन 2 यूनिट्स में से हमारे पास कार्बन नंबर 1 इसका और कार्बन नंबर 4 इसका, तो इसमें 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज पाई जाती है। यहां से आप वाटर रिमूव कर दें, ठीक, तो दोनों हमारे पास यहां पे ऐसे करके जुड़ते हैं, तो अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है बेटा इसमें। ठीक, तो इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा ये निकालने के बाद वो कैसा बन जाएगा, यहां से O का बॉन्ड विद अनदर रिंग ऑफ ग्लूकोज, ठीक है जी। इसका OH यहां है, H यहां है, OH यहां है, H यहां है, H यहां है, OH यहां है, यहां CH2OH है, यहां H है। OH बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर गया H और H, यहां यहां OH H, यहां पे H OH, यहां OH H और यहां CH2OH और यहां H। अब ये जो है ये आपके पास स्ट्रक्चर बना किसका, माल्टोस का। माल्टोस में जैसे कि आपको बताया, इसका कार्बन 1 और इसका कार्बन 4, ठीक, 4 कैसे, 1 2 3 4, तो कार्बन 1 और कार्बन 4 में अल्फा
1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है। सो दिस इज अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। सो ये माल्टोस का स्ट्रक्चर हुआ बेटा। अब इस स्ट्रक्चर में एक बात बताओ मेरे को बेटे, क्या ये वाला पार्ट रिड्यूसिंग है? क्या ये वाला पार्ट रिड्यूसिंग है? नो, दिस इज नॉन रिड्यूसिंग पार्ट, क्योंकि इसके साथ जुड़ा हुआ OH3 नहीं है, नॉन रिड्यूसिंग पार्ट हो गया बेटा ये। सो दिस इज नॉन रिड्यूसिंग पार्ट। पर क्या यहां पे बेटे फ्री OH है फर्स्ट कार्बन के साथ? यस, देयर इज अ फ्री OH विद द फर्स्ट कार्बन, हेंस दिस पार्ट इज रिड्यूसिंग वन। ये रिड्यूसिंग पार्ट हो गया बेटा हमारे पास। तो इसमें एक पार्ट रिड्यूसिंग है और एक पार्ट नॉन रिड्यूसिंग है, इसलिए बेटा सुक्रोज इन होल इज अ रिड्यूसिंग शुगर। तो सॉरी maltose, I'm sorry, maltose is, it is a reducing sugar. सुक्रोज तो नॉन रिड्यूसिंग होती है दोस्तों, इट इज रिड्यूसिंग शुगर। ये एक रिड्यूसिंग शुगर है, ठीक, इसका एक पार्ट रिड्यूसिंग है तो रिड्यूसिंग शुगर है, ठीक। तो ये ओसाजोन बना सकती है, ठीक। इट कैन रिड्यूस टोलेंस रिएजेंट, फेलिंग सॉल्यूशन एंड कैन फॉर्म, यानी ओपन चेन वाले स्ट्रक्चर, ओपन चेन वाले रिएक्शन ये दे सकता है। इट कैन फॉर्म ओसाजोन can give Fehling solution test, तभी तो रिड्यूसिंग है, Fehling solution test, और ऑब्वियसली shows muta rotation, ये म्यूटा रोटेशन शो करता है, क्योंकि जहां पे रिड्यूसिंग शुगर होगा वो ओपन चेन वाले स्ट्रक्चर शो कर सकेगा, इसलिए वो म्यूटा रोटेशन शो कर सकेगा, डेफिनेट सी बात है। क्लियर हो गया बेटा जी? कोई दिक्कत यहां तक? सो दैट इज माल्टोस। ये दूसरा डाइसैकेराइड हो गया जिसको हमने बोला माल्टोस। अब माल्टोस के अंदर तीसरा डाइसैकेराइड पढ़ना जाएंगे। जो तीसरा डाइसैकेराइड है हमारे पास, तीसरा डाइसैकेराइड हमने पढ़ना था बेटा लैक्टोस, ठीक। नाउ वी विल बी स्टडीइंग लैक्टोस। लैक्टोस बेटा, लैक्टोस को हम लोग मिल्क शुगर का नाम भी देते हैं, क्योंकि मिल्क में ये पाई जाती है। फॉर्मूला ऑब्वियसली C12H22O11 वही रहना, डाइसैकेराइड ही तो है, तो इसको मिल्क शुगर का नाम देते हैं बेटे। क्लियर? लैक्टोस को ये सबसे लेस स्वीट शुगर होती है, लीस्ट स्वीट शुगर। जितने भी सैकराइड्स हैं, ठीक, जो मोनोसैकराइड या डाइसैकराइड है, उनमें सबसे लीस्ट जो होती है वो यही होती है बेटे। तो बच्चों आपको ये समझ में आया होगा। लैक्टोज जो है वो दो चीजों का डाइसैकराइड है, जिसमें एक तो हमारे पास होता है अल्फा डी ग्लूकोज, ठीक, अल्फा डी ग्लूकोज, और बीटा डी ग्लैक्टोज। अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी गैलेक्टोज। अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी गैलेक्टोज, इन दो चीजों से मिलकर के बनता है, ठीक। इसीलिए जब भी इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे, ठीक, इसमें वाटर डालेंगे तो ये दो चीजें देगा, C6H12O6, जिसको हमने बोल दिया अल्फा डी ग्लूकोज, और दूसरा दे दिया बेटा C6H12O6, जिसको हमने बोल दिया बीटा डी गैलेक्टोज। इन दो चीजों से मिलकर बना है। तो चलिए इसके स्ट्रक्चर के बारे में भी थोड़ा जानते हैं। देखो बेटे, पहले मैं ग्लूकोज का बनाता हूँ स्ट्रक्चर, वो इतनी टाइम से बना रहे हैं तो अब तक तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर वैसे ही समझ में आ जाता है कि अगर हमारे पास अल्फा डी ग्लूकोज होगा तो वो कैसे बनाएंगे, तो हमें पता है कि हमने इसको ऐसे बनाना है।
ठीक। अब हम बोल रहे अल्फा डी ग्लूकोज, तो बेटा अल्फा डी ग्लूकोज में ओ एच नीचे, एच ऊपर, ठीक है जी। यहां वाला ओ एच तो नीचे ही होता है, यहाँ एच ऊपर, यहां वाला ओ एच ऊपर, यहाँ एच नीचे, ये ओ एच नीचे, ये एच ऊपर, और यहाँ सी एच टू ओ एच, और यहाँ पे एच। यानी वो याद रखना ना बेटा, राइट लेफ्ट राइट राइट, है ना। यहाँ शुरू करना राइट लेफ्ट राइट, और ये तो चलो अपने पास वही रहेगा। क्लियर। ये हो गया अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज। अब ग्लैक्टोज और इसमें फर्क क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस इन ग्लैक्टोज एंड दिस? बेटा ग्लैक्टोज में जैसे हम यहां पे इसके ओपन चेन स्ट्रक्चर में याद रखते थे राइट लेफ्ट राइट राइट, है ना। ओपन चेन स्ट्रक्चर में ओएच की कैसे याद रखते थे बेटा? राइट लेफ्ट राइट राइट, ये पोजीशन याद रखा करते थे हमारे पास किसमें? ग्लूकोज में, OH की कंडीशंस इन अ ओपन स्ट्रक्चर। और बेटा ग्लैक्टोज में राइट लेफ्ट है, यानी सिर्फ फोर्थ कार्बन के अराउंड कॉन्फ़िगरेशन चेंज होती है। यानी अगर मैं गैलेक्टोज बनाऊंगा तो ग्लैक्टोज में फोर्थ कार्बन के अराउंड कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगी। और बेटे आपको मैंने पिछली बार समझाया था, अगर किसी भी और कार्बन के अराउंड अदर देन फर्स्ट कार्बन के अराउंड कॉन्फ़िगरेशन चेंज होती हो तो उसको क्या बोला जाता है बेटा? दे आर कॉल्ड एज एपीमर्स। तो गैलेक्टोज और ग्लूकोज जो हैं ये एक दूसरे के एपीमर हैं। और देखो हम यहां पे बोल रहे हैं बीटा डी। तो अगर बीटा डी की बात करोगे भाई तो सिंपल बात है, यहां ओ एच आएगा ना, यहां एच आएगा, बीटा में तो उल्टा चलेगा हमारे पास, ठीक है जी। और बाकी अपनी जगह पे बाकी पोजीशन है ओ एच एच, ओ एच एच, लेकिन फोर्थ कार्बन के अराउंड कॉन्फ़िगरेशन चेंज है, इसका OH ऊपर, इसका OH नीचे, यहां CH2OH और यहां पर H। आप मेजर देखिएगा बाकी सब कुछ सेम है, इसके अराउंड देखना फोर्थ कार्बन के अराउंड। तो ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में फोर्थ कार्बन, ये आ गया बीटा, हमने बीटा बनाई है, बीटा डी गैलेक्टोज। गैलेक्टोज बेटे इसमें तो एनोमर भी है क्योंकि बीटा फॉर्म ले रहे हैं, और इसमें एपीमर भी है। तो बेसिकली एपीमर कहलाएगा क्योंकि इसका फोर्थ कार्बन के अराउंड कॉन्फ़िगरेशन चेंज है। तो बीटा डी हमारे पास अलग तरह के लीकेज है, यहां से ये टूटेगा, देखो ये तो इसमें प्यारे बच्चों क्या है हमारे पास कि जो बॉन्ड हमारे पास बन रहा है इसमें, ठीक, उसमें बेटे ये OH और ये H, यानी इसका हमारे पास कौन सा आ रहा है बेटे? इसका फर्स्ट कार्बन बीटा C1 कार्बन, ये ग्लैक्टोज का, और इसका फोर्थ कार्बन यानी अल्फा 4C यानी C4, अल्फा का 4C, ये आपस में ज्वाइन करके 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनाता है, ठीक। 1,4 बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोलते हैं इसको, ठीक है जी। बीटा मतलब जिसका प्लेन अलग अलग हो, ये अलग अलग प्लेन में ना बेटा, एक ऊपर एक नीचे, तो 1,4 बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ये एक ग्लूकोज यूनिट, ये ग्लैक्टोज यूनिट, और ऐसे ही इधर बनाते हैं ग्लूकोज यूनिट।
सो अब देखिए इसका O ऊपर से और इसका नीचे से बॉन्ड बन रहा है, बिलो द प्लेन एंड अबव द प्लेन, तो हमने बॉन्ड ऐसा बना दिया, बाकी पोजीशंस अपनी जगह एज सच रखी हैं, ठीक। तो हमें ये तो समझ में आ रहा है, यहाँ पे अल्फा डी ग्लूकोज है तो OH नीचे H ऊपर, OH नीचे H ऊपर, OH ऊपर H नीचे, यहाँ पर CH2OH और यहाँ पर H। सिमिलरली यहाँ पे OH नीचे H ऊपर, OH ऊपर H नीचे, यहाँ पे H और OH, यहाँ CH2OH और यहाँ H। अब इसमें हमने बोला बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है बेटा, वी हैव 1,4 बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। बीटा इसलिए एक अबव द प्लेन एक बिलो द प्लेन, दो अलग अलग प्लेन में बॉन्ड बन रहा है, तो बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहलाती है ये बेटा। तो दिस इज बीटा लिंकेज बच्चों, ठीक, ये बीटा लिंकेज होती है। तो इस तरह से बीटा लिंकेज इसमें बनी, लेकिन खास बात ये है कि हमारे पास इसका C1 ग्लैक्टोज का फर्स्ट कार्बन और ग्लूकोज का फोर्थ कार्बन, ये आपस में बॉन्ड बना रहे हैं। अब इसमें एक बात देखिएगा, ग्लैक्टोज यूनिट क्या ये रिड्यूसिंग है? इज दिस यूनिट रिड्यूसिंग? इसके फर्स्ट कार्बन के साथ क्या फ्री OH है? सो ये पार्ट जो होगा ये नॉन रिड्यूसिंग, ग्लैक्टोज पार्ट यहां पे नॉन रिड्यूसिंग होता है, ठीक। इसके अंदर ग्लैक्टोज पार्ट नॉन रिड्यूसिंग है, लेकिन ग्लूकोज का OH इज फ्री, सो दिस पार्ट इज रिड्यूसिंग। इसलिए नेट में दिस इज ऑल्सो रिड्यूसिंग शुगर, lactose is also a reducing sugar, and if it is a reducing sugar it will reduce Tollens reagent, ठीक। it can show muta rotation, वो सब कुछ रहेगा, ये muta rotation शो कर सकेगा, Tollens reagent टेस्ट दे सकेगा, Benedict solution टेस्ट दे सकेगा, Fehling solution टेस्ट दे सकेगा। मिल्क में ये प्रेजेंट होता है, लीस्ट स्वीटेस्ट शुगर होती है। तो बोलो प्यारे बच्चों, डाइसैकराइड कंप्लीट समझ में आए कि नहीं आए? सारे स्ट्रक्चर बनाने आए कि नहीं आए, किसमें किस तरह की बॉन्डिंग? मेजर बात जो है आपको ये पता होना चाहिए कौन कौन सा कार्बन ज्वाइन कर रहा है, बॉन्डिंग का नेचर कैसा है, अल्फा है बीटा है, कौन कौन सा पार्ट रिड्यूसिंग है, कौन सा पार्ट नॉन रिड्यूसिंग है। जैसे इसमें ग्लैक्टोज पार्ट इज नॉन रिड्यूसिंग एंड ग्लूकोज पार्ट इज रिड्यूसिंग, नेट में रिड्यूसिंग है कि नहीं है, ठीक। तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। So these were disaccharides. Yes, Ashish, what you want to ask? सर जब हम ग्लैक्टोज में राइट लेफ्ट देख रहे हैं तो सर हम फर्स्ट कार्बन जो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है तब उसके साथ से देख रहे हैं, और जब ग्लूकोज में देखते हैं तब हम सेकंड कार्बन से देख रहे हैं। नहीं बेटे, इसमें भी वहीं से देखते हैं, बिल्कुल सेम वही है, वो ओपन चेन के हिसाब से ये है, ओपन चेन के हिसाब से ये है बेटा, समझ में आया? इट इज नॉट फॉर क्लोज चेन ना बेटा। साइक्लिक स्ट्रक्चर में तो ये पहले वाला कार्बन इन्वॉल्व हो जाता है, किसमें? हेमिकीटल स्ट्रक्चर में, है ना पुत्र? यस सर। फिर वो अल्फा बीटा बन जाता है। तो अगली हम देखते हैं ना, उससे आगे वाली कि नहीं, ये भी लेफ्ट में है बेटा, इधर यहाँ पे क्या आ जाएगा? राइट में। क्लियर? तो बेसिकली फोर्थ कार्बन के अराउंड कन्फ्यूज, अगर इसके ओपन चेन बनाओगे सेम रहेगा, ठीक। ओपन चेन बनाओगे तो सेम रहेगा। क्लियर? यस सर। तो डाइसैकराइड्स, ये हमने डाइसैकराइड पढ़ी। अब